Good morning, students. Today we are going to start the 11th practical of pharmaceutical chemistry. The object is to prepare and standardized 0.1 normal sodium hydroxide solution NaOH using oxalic acid as primary standard. आज हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल और उसको स्टैंडर्डाइज्ड करना है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन हमको पता होती है उनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो कैसे होते हैं, आपके 100% प्योर होते हैं। ठीक है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती, जो स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेकेंड था आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो 100% प्योर नहीं होते, जो अनस्टेबल होते हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ टाइम बाद एटमॉस्फेयर में रहकर चेंज हो जाती है, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो आज हम क्या बनाएंगे, आज हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कितना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 नॉर्मल है। बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, प्राइमरी या सेकेंडरी। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नॉर्मल ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। और अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, 0.1 नॉर्मल से इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, तो ये आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो आज हम क्या करेंगे, प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे, उसको बनाएंगे और उसको स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे। उसकी कंसंट्रेशन चेक करेंगे, किसकी हेल्प से, ऑक्जेलिक एसिड की हेल्प से, जो क्या है, एक अपने आप में प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो अब हमें क्या करना है, तीन चीज़ें करनी है अब हमें प्रोसीजर में। सबसे पहले हम 0.1 नॉर्मल NaOH बनाएंगे, उसके बाद हम 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड बनाएंगे, देन थर्ड हम दोनों का क्या करेंगे, टाइट्रेशन कराएंगे, 0.1 नॉर्मल NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन कराएंगे। अब हम कैसे कैसे बनाएंगे 0.1 नॉर्मल NaOH, कैलकुलेशंस में देखिए रिएक्शन कैसे होगी। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करेगा, COOH COOH, तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्जिलेट बनाएगा, COONA प्लस वाटर आपका बाहर निकाल देगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें 0.1 नॉर्मल NaOH बनाना है। कैसे बनाएंगे हम 0.1 नॉर्मल NaOH, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ऐसे हम नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी, 0.1 नॉर्मल। हमें 0.1 नॉर्मल बनाना है, इसका मतलब नॉर्मेलिटी हमें पता है कितनी है, 0.1। वेट हमें पता करना है कि इसका कितना वेट है, कितना ग्राम हम NaOH लेंगे जिससे वो 0.1 नॉर्मल बन जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, 40। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का, 40 होता है, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया, 40। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 40। NaOH के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, NaOH जब अपने आयंस में टूटता है तो Na प्लस OH माइनस, तो कितने नंबर ऑफ आयंस हैं इसके अंदर, एक। चाहे आप पॉजिटिव काउंट करो चाहे आप नेगेटिव काउंट करो, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो गया, 40 ही हो गया। तो 0.1 नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1। वेट कितना आ गया आपका, 0.1 इंटू 40, वेट इज इक्वल टू 4 ग्राम। मतलब अगर हम 4 ग्राम NaOH 1 लीटर वाटर में लेते हैं तो हमारा कितना NaOH बन जाएगा, 0.1 नॉर्मल NaOH बन जाएगा। ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, सेकेंड 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड बनाएंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम।
नॉर्मलिटी इसकी भी कितनी है, 0.1 नॉर्मल है। वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हमने कैसे निकाला, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन। ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 32 प्लस 1, ये कितना हो गया आपका 45 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2, 90। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इज़ 90, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 2 हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 45। तो W इज इक्वल टू 4.5 ग्राम, मतलब 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड अगर हम 1 लीटर वाटर में लेते हैं तो ये कितना बन जाता है, 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। दोनों चीज़ें अब हमने बना ली, 0.1 नॉर्मल NaOH बना लिया हमने, 0.1 नॉर्मल हमने ऑक्जेलिक एसिड भी बना लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की रिएक्शंस करानी है, हमें इनका स्टैंडर्डाइजेशन कराना है। स्टैंडर्डाइजेशन हम कैसे कराएंगे, 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड इनटू अ कोनिकल फ्लास्क। हम क्या लेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया है, ये हमने कोनिकल फ्लास्क लिया है, ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, 25 ml ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे, 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे हम, कितना, ये हमने क्या बना के रखा हुआ है, 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड बना के रखा हुआ है। कैसे बनाया था हमने 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लिया था और उसके अंदर 1000 ml हमने पानी डाला था, तो आपका ये 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड बना है। इसके ये हम कितना लेंगे, 25 ml लेंगे। ऑक्जेलिक एसिड लिया और इस कोनिकल फ्लास्क में हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इंडिकेटर डालेंगे। हमने कौन सा इंडिकेटर यूज किया है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर हमने यूज किया है। इसकी 2 ड्रॉप्स हम इस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे। इंडिकेटर हम क्यों यूज करते हैं, जैसे ही आपकी रिएक्शन का एंड पॉइंट आएगा, जैसे ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये इंडिकेटर हमको बता देगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कैसे, बाय चेंजिंग द कलर, इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस ब्यूरिट में हमने क्या डाला है, 0.1 नॉर्मल NaOH डाला है, ये यहाँ पे 0 मार्क है, इस 0 मार्क तक हम 0.1 नॉर्मल NaOH को फिल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम इस NaOH को इस कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे, जिसके अंदर क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है। धीरे धीरे ये NaOH इस ऑक्जेलिक एसिड से क्या करेगा, रिएक्ट करना शुरू करेगा। कॉन्टिन्यूसली हम इसको क्या करते चले जाएंगे, स्टेयर करते चले जाएंगे, जब तक इस इंडिकेटर, ये इंडिकेटर इस सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं करता, तब तक हम क्या करते चले जाएंगे, इसको रिएक्शन को, इस सोल्यूशन को स्टेयर करते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं इसका कलर पहले व्हाइट था, अब इसका कलर कैसा हो गया, लाइट पिंक कलर का ये हो चुका है, लाइट पिंक कलर का हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर कौन से कलर का स्लाइड चेंज हुआ, लाइट पिंक कलर का स्लाइड चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हो चुका है, इस इंडिकेटर, ये रिएक्शन अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। कितना आया, ये 42 आया, 42 आया। 42 इसका मतलब हम इस रीडिंग को क्या करेंगे, अब हम इस रीडिंग को यहाँ पर नोट करेंगे। हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, इनिशियल ब्यूरिट रीडिंग, फाइनल ब्यूरिट रीडिंग एंड वॉल्यूम यूज्ड। कितने हम, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। कितना आया, ये 42 आया, 42 आया। 42 इसका मतलब हम इस रीडिंग को क्या करेंगे, अब हम इस रीडिंग को यहाँ पर नोट करेंगे। हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, इनिशियल ब्यूरिट रीडिंग,
फाइनल ब्यूरेट रीडिंग एंड वॉल्यूम यूज्ड। कितने हमने इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग ली थी? 0 ली थी। फाइनल रीडिंग ब्यूरेट कितनी आई थी आपकी? कितना पॉइंट आया था हमारा? 42 पॉइंट आया था। वॉल्यूम कितना यूज हुआ हमारा? 42 ml यूज हुआ। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? रीडिंग ब्यूरेट और वॉल्यूम यूज, तीनों का एवरेज निकालेंगे। कितना आया? माना एक बार हमारा 42 आया, दूसरी बार हमारा 40 आया, तीसरी बार हमारा फिर 42 आया। तो हम इस रिएक्शन को एवरेज निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन। अब हमने टाइट्रेशंस तो कर दी, अब हमें ये देखना है कि इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आई। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था वो यही था कि हमें नॉर्मेलिटी देखनी है कि NaOH की नॉर्मेलिटी चेंज हुई कि नहीं हुई। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH और ऑक्जेलिक एसिड, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH और ऑक्जेलिक एसिड। N ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी थी? V ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम कितना था? NaOH का नॉर्मेलिटी कितनी थी? NaOH का वॉल्यूम कितना था? तो ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी हमने कितनी ली थी? 0.1 नॉर्मल। वॉल्यूम ऑक्जेलिक एसिड का हमने कितना लिया था नीचे कोनिकल फ्लास्क में? 25 ml। अब NaOH की नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है और वॉल्यूम NaOH का जितनी हमारी यहाँ पर रीडिंग की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। NaOH इज इक्वल टू 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आपकी ब्यूरेट में आई, जैसे हमारी 42 आई। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और ये हमारा यहाँ पर नॉर्मेलिटी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी आई? 0.17 आई और हमने कितना बनाया था? 0.1 नॉर्मल बनाया था। तो यहाँ पर इसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है? NaOH, कंक्लूजन क्या निकलता है? NaOH क्या है? आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे? 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड and standardized successfully. The actual normality NaOH solution has been found. N2 is equal to जितना भी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ लीजिए।